स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 84 लाख योनियों के बारे में और 4 खानियों के बारे में जहां से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो यदि आप इन सब को जानने के उत्सुक हैं तो फिर आप इस वीडियो में बने रहिए। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 170 में शहंशाह जी कहते हैं, कई जन्म तू बन के कीड़ा रींग रींग कर चलता रहा, तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप और बिच्छू बनता रहा। कभी बना तू भैंस गाय, कभी गधा बै घोड़ा था, बगला कौवा बनकर तूने जग से नाता जोड़ा था। बिष्ठा में पड़ चिल्लाता था, भूल के अपने प्रभु का नाम, कहे अवतार गुरु से मिलके अब तो पाले अपना धाम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो कुछ भी जीवधारी दिखते हैं, जितने भी दिखते हैं, चाहे पेड़ हों, चाहे पौधे हों, चाहे कीड़े हों, चाहे मकोड़े हों, चाहे पक्षी हों, चाहे पशु हों और चाहे इंसान भी हों, चाहे देवता हों, चाहे पितर हों, चाहे यक्ष हों, चाहे गंधर्व हों, ये जितनी भी योनियां हैं, इन सब में इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा विचरण करके आया है। ये शरीर ऐसे नहीं मिला, इन सबको भोग करके, और ऐसा भी नहीं है कि इन सब में ही चल करके आया हो। इस निरंकार ने कृपा की और इसने कृपा करके ये कीमती मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया कि अब तो तू अपने धाम को पाले। ये इनकी अहेतुकी कृपा है। तो आइए जानते हैं कि ये सब करने से पहले ये जो तमाम तरह की योनियां हैं, इनकी संख्या कितनी है और इनमें कौन से कितने हैं, इस वीडियो में अब पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। गरुड़ पुराण के, ये गरुड़ पुराण है मेरे हाथों में, गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प के अध्याय 13 में इसका विस्तार से वर्णन है। आप चाहें तो वहां जाकर देख भी सकते हैं। धर्म ग्रंथों में योनियों की संख्या 84 लाख बताई गई है। इन 84 लाख में 9 लाख जलचर हैं, यानी जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मेंढक, मछली और मगरमच्छ, इसी तरह के तमाम जंतु, उनकी संख्या 9 लाख है, जल में रहते हैं। और जो स्थावर हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां, इनकी संख्या 27 लाख है और कहीं कहीं इनकी संख्या 20 लाख भी बताई गई है। पक्षियों की संख्या 10 लाख है जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कौवा, चिड़िया, तोते और हंस वगैरह, इनकी संख्या 10 लाख है। और 23 लाख हैं पशु चौपाए, जैसे बंदर, गाय, भैंस, हाथी, शेर, चीता आदि आदि। कहीं कहीं पशुओं की संख्या 30 लाख भी बताई गई है। अब आते हैं मनुष्य पर। मनुष्य मतलब मनुष्य शरीर के जैसे दिखने वाले दृश्य या अदृश्य जीव, जिनमें इंसान आता है, देवता आते हैं, यक्ष आते हैं, किन्नर आते हैं, गंधर्व आते हैं, पितर आते हैं, भूत और प्रेत भी आते हैं बिना शरीरों वाले। और इस तरह से टोटल संख्या बैठती है 84 लाख। आप यहां पर देखिए। अब यहां से आगे हम खाड़ियों के बारे में बात करते हैं। खाड़ियां मतलब जन्म लेने की प्रक्रिया। ये लग 84 योनियों के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, जो जीवात्माएं हैं, ये शरीर धारण करके किस प्रक्रिया के तहत जन्म लेते हैं, उन्हें कहते हैं खाड़ियां। ये 4 प्रकार की हैं। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 260 में शहंशाह जी इनके बारे में कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। 84 को 4 रूप में बांट दिया इस सृजनहार। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, इन्हीं बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पर करे ये कृपा, मानव उसे बनाता है। मिले जो सतगुरु, तब यह मानव दर्श राम का पाता है। बिना संत के इस रहस्य का भेद न कोई पा सकता। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, राम ना कोई मिला सकता। लग 84 योनियों के ये समस्त प्राणी इन 4 खाड़ियों के कारण अस्तित्व में आते हैं, यानी संसार में प्रकट होते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। आइए इन एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। पद्म पुराण के शिव गीता का यह श्लोक भी इन 4 खाड़ियों के बारे में बताता है। आप जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। अंडजः
पक्षीरपाद्यः स्वेदजा मशकादयः उद्भज वृक्ष गुल्माद्या मनुष्याया जरायुजा। अर्थात पक्षी सर्प आदि अंडज हैं, मच्छर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष लताएं उद्भिज हैं और मनुष्य आदि जरायुज हैं। जरायुज जेरज इसका अर्थ है पिंडज। पिंडज के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं अंडज के बारे में। चार खाड़ियों में जो पहले स्थान पर आता है उसे कहते हैं अंडज। अंडज का मतलब होता है अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी, जैसे तमाम प्रकार के पक्षी, सांप, इस तरह के जो जीव हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडज। दूसरा आता है पिंडज। जरायुज जेरज जो पिंड से अर्थात शरीर से जिनकी उत्पत्ति होती है, इनमें पशु आते हैं, मनुष्य आदि आते हैं, ये सारे के सारे पिंड से उत्पन्न होते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है स्वेदज। स्वेद से गर्मी से जिनकी उत्पत्ति होती है, जैसे जुएं, पिस्सू और कई प्रकार के जीवाणु और कीटाणु जो गर्मी के कारण या गंदगी के कारण अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं बिना किसी योनि के। और अब बात करते हैं उद्भिज के बारे में। उद्भिज जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, इनमें आती हैं वनस्पतियां और वृक्ष पौधे आदि। तो इन 184 योनियों के बारे में और चारों खाड़ियों के बारे में दास के मुख से जो कुछ भी निकला है वो आपने ध्यान से सुना होगा। अब इन पूरी की पूरी 184 योनियों में जितनी भी योनियां हैं इस मनुष्य योनि को छोड़कर, वो चाहे मनुष्य से ऊपर की देव योनि या पितर योनि हो या निम्न पशु पक्षियों की योनियां हो, इन सब में श्रेष्ठ सर्वोत्तम योनि जो है वो मनुष्य की योनि है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही आकर जीव अपना उद्धार कर सकता है। तमाम प्रकार के 184 योनियों के बंधन से वो मुक्त हो सकता है केवल और केवल मनुष्य योनि में आकर ही। इस बारे में भागवत पुराण में कहा गया है, दुर्बलम मानुष जन्म तदप्य ध्रुव मदर्थम। अर्थात मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्यों में भी वह दुर्लभ है जो परमात्मा की भक्ति करता है। केवल इंसान होना ही पर्याप्त नहीं है। इंसान जब परमात्मा की भक्ति करता है इस निराकार परमेश्वर को जानकर, तो फिर वो वास्तव में मानस जन्म के मूल्य को डाल रहा होता है। इसलिए कहा है, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताए। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। तो संत महापुरुषों, मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो गया और भगवत कृपा भी प्राप्त हो गई, परमात्मा का दर्शन भी हो गया। अब केवल और केवल भक्ति करते हुए इस जन्म को सफल बनाते चले जाना है। अंत काल तक यानी अंतिम सांस तक हमें इस निराकार के ज्ञान को भूलना नहीं है जो हमें इन्होंने प्रदान किया है। क्योंकि अंत काल में यही काम आएगा। और जब ये निराकार हमें ध्यान रहेगा अंतिम सांस में, तो फिर इस शरीर से निकलकर सीधे ही इस निरंकार में हम लीन हो जाएंगे। बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।